जो जात अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ देती है वो कभी भी संपूर्णता को प्राप्त कर ही नहीं सकती। आप कितना पैसा कमा लें, कितना धन अर्जित कर लें, अगर संस्कार नहीं है और अपनी परंपरा को, अपनी जड़ों को आप भूल गए तो आप कभी भी एक अपने को संपूर्ण मनुष्य के रूप में स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में जैसा कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, कितना पैसा है स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं। उसी तरह अगर संस्कार नहीं है, कितना आपने नाम कमा लिया, कितना धन कमा लिया, सब बेकार है। और हमारी संस्कृति जो कहती है विश्व बंधुत्व की भावना, हमारी संस्कृति जो कहती है विश्व शांति की भावना, हमारी संस्कृति जो कहती है वन फैमिली वन अर्थ, पूरा विश्व एक परिवार, हमारी संस्कृति जो कहती है विश्व का कल्याण हो, तो ये हमारी संस्कृति के एक बड़प्पन को दिखाता है। हमारी संस्कृति ने हमेशा कभी भी अपने को अपने तक सीमित नहीं किया, पूरे विश्व के कल्याण की बात की। आज आप लोगों को मेंटर बना करके, प्रशिक्षण दे करके, आप लोग जो इस संस्कृति में, खासकर आज के ज़माने में, मुझे याद है हम लोग जब पढ़ा करते थे विनय जी, तो शाम को 7 बजे अगर बाजार में अपने अभिभावक नहीं, मित्र के पिता भी अगर दिखाई देते थे तो जहाँ थे वहीं छुप जाते थे। आज वो घर के भय का वातावरण खत्म हो गया। बच्चा 12 बजे फोन करता है कि पापा आज मैं अपने मित्र के यहाँ रुक रहा हूँ। और जिस तरह से पंजाब का प्रांत आप देख रहे हैं, इतना संपन्न प्रांत खत्म हो गया है नशे की लत में। हमारे यहाँ देहरादून में, क्योंकि ये आज स्कूलिंग का और हायर एजुकेशन में पूरे देश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, हॉस्टल्स में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, ये केवल प्रश्न देहरादून का नहीं है। ये बात सही है जो अनुज जी कह रहे थे कि ये हमारी पूरी संस्कृति पर हमला है, और इस हमले से कैसे बचा जाए ये केवल सरकार के हवाले कर दोगे तो सरकार के बस का नहीं है। ये जब तक एक जागरूकता, और उस जागरूकता के प्रहरी के रूप में आप इन प्रशिक्षुओं को तैयार कर रहे हैं। लेकिन अनुज जी, आपको ट्रस्ट को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि आप जिस तरह प्रशिक्षु तैयार करके हमारी संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से, बच्चों को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से, और किस तरह हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने, उसके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं जो भारत विश्व गुरु था और फिर विश्व गुरु बने। वो भारत जिसकी संस्कृति वेदों के माध्यम से पूरी दुनिया में अतुलनीय है, वो भारत, जिस भारत ने दुनिया को जीरो का संदेश दिया, जो भारत जिसने गणित से लेकर विज्ञान तक दुनिया को दी, वो भारत एक बार फिर अपनी संस्कारवान जनता के माध्यम से एक अपनी जो, क्योंकि हम दुनिया का सबसे नौजवान देश है, और जो आज नौजवान है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, तो विकसित जो आज नौजवान है 2047 में भारत के विकास की वाहक भी वही व्यक्ति बनेंगे। क्योंकि आज 20 साल बाद आज का नौजवान एक परिपक्व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में इस विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने का सहभागी होगा। तो आवश्यक है कि वो नशा मुक्त हो, आवश्यक है कि वो संस्कारवान हो, और ये आपका जो स्वस्थ भव धर्मार्थ निकेतन जो काम कर रहा है, उसको आपको प्रशिक्षक के रूप में तैयार करके लोगों के अंदर एक जन जागरण करने के लिए, ये एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य है। और इस पवित्र उद्देश्य के लिए अगर हम भी कुछ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अनुज जी हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। आज जो विनय जी ने महान हमारे स्वामी सदानंद जी की जन्म शताब्दी के बारे में बताया कि 23 दिसंबर को उनकी जन्म शताब्दी है, तो
तो इसको भी सरकार इस बारे में निश्चित रूप से, मैं आपकी बात को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके इसका समाधान करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि श्रद्धानंद जी जैसे स्वामी, इन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, इस आर्य समाज को जीवित रखने के लिए जो कुछ उन्होंने किया, आज हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम ऐसे लोगों का सम्मान करके उनकी स्मृति को अमरत्व देने का काम करें। तो मैं इन शब्दों के साथ कि आपने यहाँ बुलाया, आपका बहुत आभार प्रकट करते हुए, अनुज जी ये कहते हैं विजयी भवा, तो आप भी अपने उद्देश्य में विजयी भवो, और ये ट्रस्ट जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य को पूरा करते हुए एक संस्कारवान भारत के निर्माण का एक बहुत बड़ा सहभागी बने। मेरी शुभकामनाएं।